हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रोलिंग मोशन का। देखने वाले रोलिंग मोशन का पार्ट देखेंगे। तो ये लास्ट टॉपिक है रोटेशनल डायनामिक्स का, पहले चैप्टर का। आप बोल सकते हैं कि बहुत चैप्टर अपन मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा चैप्टर ख़त्म करने के लिए, बट ये देखो कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन दो चैप्टर को कंबाइन करके ये चैप्टर बनाया गया है। मतलब जो लास्ट ईयर के सिलेबस में दो अलग अलग चैप्टर थे, उस दोनों चैप्टर को कंबाइन करके ये चैप्टर बनाया गया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग चालू करेंगे रोलिंग मोशन। तो हेडिंग डाल दो रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन हेडिंग डाल दो। ओके, ध्यान दो अभी यहाँ पे। तो रोलिंग मोशन क्या होता है? रोलिंग मोशन मतलब क्या होगा कि बॉडी आगे भी बढ़नी चाहिए और बॉडी रोटेट भी होनी चाहिए। मतलब इन केस अगर मैं यहाँ पे मेरा कड़ा है, कड़ा का केस लेता हूँ मैं अगर, तो सपोज ये मेरा एक सरफेस है, यहाँ पे एक प्लेन सरफेस है। तो कड़ा तो सिर्फ सीधा ट्रैवल करेगा, ऐसे स्लाइड करेगा, तो ये हो जाएगा ट्रांसलेटरी मोशन। एक जगह पे रोटेट करेगा तो हो गया रोटेशनल मोशन। बट रोलिंग मोशन क्या होगा, ये आगे तो जाना चाहिए और ये रोटेट भी होना चाहिए। मतलब ऐसे कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो ये आगे भी जाना चाहिए और रोटेट भी होना चाहिए। तो ये दो पार्ट होने चाहिए रोलिंग मोशन के केस में देखेंगे। तो रोलिंग मोशन का मेन जो अपना ये रहेगा वो कि रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब सीधा भी जा रहा है और रोटेट भी हो रहा है। तो रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन तो एक पार्ट में डिस्कस करूंगा। आपके सिलेबस में ये बात डिस्कस नहीं किया है, बट मुझे वो डिस्कस करना है क्योंकि एक बीच में हम लोग काइनेटिक एनर्जी, मतलब यहाँ पे अभी रोलिंग मोशन का पार्ट में सिर्फ उन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग मोशन बोला है, वो निकालने को बोला है, वेलोसिटी ऑफ अ रोलिंग बॉडी निकाला है और एक्सीलरेशन ऑफ अ रोलिंग बॉडी। ये तीन डेरिवेशन ही आपको रोलिंग मोशन के। बट वहाँ पे ना एक वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन का वेलोसिटी या फिर रोलिंग मोशन का वेलोसिटी का वैल्यू जो रहता है वो इक्वल्स टू आर ओमेगा हम लोग पुट करते हैं। वो आर ओमेगा क्यों है, उसके पीछे का रीज़न हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि वो आर ओमेगा क्यों हम लोग उसको मेंशन करेंगे। ध्यान दो यहाँ पे। तो रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेटरी। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन अगर बॉडी करता है तो उसके सारे पॉइंट, मतलब मैं ए बी सी डी और बीच में ओ पॉइंट, सारे पॉइंट सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे विद सेम वेलोसिटी। तो ये ट्रांसलेटरी वेलोसिटी है, वी टी ए, वी टी बी, समझ में आ रहा है क्या? वी टी सी और वी टी डी। क्लियर है? सारे पार्टिकल्स सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करेंगे। ये हुआ ट्रांसलेटरी मोशन। रोलिंग मोशन में क्या होगा, रोटेशन मोशन में क्या होगा? रोटेशन मोशन में होगा उसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसे कुछ यहाँ पे रहेगा ए पॉइंट, तो ये रहेगा वी इक्वल्स टू आर ए। रेडियस कितना है? रेडियस तो सब जगह पे आर ही रहने वाला है, तो रेडियस आर रहेगा। बट एंगुलर वेलोसिटी भी रोटेशन मोशन का, सारे पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम रहता है, तो यहाँ पे ओमेगा आएगा। यहाँ पे टेंजेंट कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, बराबर है कि ये पॉइंट बी है। तो मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? वी ए वी बी आर ओमेगा। यहाँ पे रोटेट ऐसे कर रही है, टेंजेंशियल वेलोसिटी यहाँ पे, तो वी सी इक्वल्स टू आर ओमेगा और यहाँ पे वी डी इक्वल्स टू आर ओमेगा। बराबर है। ये कौन सा है? ट्रांसलेटरी वाला पार्ट है। ये कौन सा है? रोटेशन वाला पार्ट है। ट्रांसलेटरी वाले पार्ट में सारे पॉइंट ट्रैवल करेंगे सेम वेलोसिटी से। वही रोटेशन पार्ट में सारे पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेंगे और वो उस स्पीयर को, या फिर अभी हम लोग स्पीयर का केस ले रहे हैं या फिर रोलिंग बॉडी का केस ले रहे हैं, तो रोलिंग बॉडी को टेंजेंट होना चाहिए वो जो भी वेलोसिटी रहेंगी वो। तो यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मैं करता हूँ तो कुछ ऐसे दिखेगा। सपोज मैं डायग्राम वापस ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, आर ओमेगा। अगर मैं डायग्राम को वापस ड्रॉ करता हूँ, सपोज ये डायग्राम है मेरी, तो मुझे बताओ यहाँ पे दोनों ऐड होगा, बराबर है? तो यहाँ पे दोनों वेलोसिटी ऐड होगी। मैं V1 और V1 डैश बोलता हूँ इसको। ये V1 है और ये V1 डैश है फिलहाल के लिए। यहाँ पे एक वेलोसिटी नीचे जाएगी और एक वेलोसिटी यहाँ पे रहेगी ऐसे, इस डायरेक्शन में, तो V2 और V2 डैश। यहाँ पे V3, यहाँ पे ये VTC, उसको V3 नाम दिया, ये यहाँ पे और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो V3 यहाँ पे और V3 डैश यहाँ पे, बराबर है। V4 यहाँ पे और V4 डैश यहाँ पे।
क्लियर है कि ये चारों पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। देखो यहाँ पे दोनों वेलोसिटी ऐड होगी, सेम डायरेक्शन में दोनों वेलोसिटी ऐड होगी। यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, देखो एक यहाँ पे गई v2 डैश यहाँ पे आई, ये v3 यहाँ पे, v3 डैश यहाँ पे, देखो v4 यहाँ पे, v4 डैश यहाँ पे, v4 यहाँ पे, v4 डैश देखो ये वाली ऊपर गई। क्लियर है क्या? दोनों को कंबाइन किया ना, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशन मोशन गिव्स रोलिंग मोशन। क्लियर है यहाँ पे? अभी मुझे पॉइंट ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट क्यों है देखते हैं अपन। सपोज क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कैंसिल करेगी, देखो यहाँ पे कर सकती है, देखते क्या है। मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर मेरी रोलिंग बॉडी, सपोज मैंने वही मेरा जो हाथ में कड़ा था उसका ही रोलिंग पार्ट लेता हूँ मैं। अगर ये बॉडी रोलिंग कर रही है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, हाईलाइट किया देखो मैंने ब्लैक इससे, ये वाला पार्ट जो है वो ए, बराबर है। अभी ध्यान दो, बराबर से ध्यान दो, ये रोलिंग करेगा तो ये पॉइंट कहाँ पे जाए, देखो ये पॉइंट ए पॉइंट है, नीचे जा रहा है, देखो ये पॉइंट ए पॉइंट ऐसे नीचे जा रहा है, दिख रहा है क्या? ए पॉइंट नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, टकराया यहाँ पे और वापस ही ऊपर आया, बराबर है क्या? देखो ए पॉइंट ऐसे कुछ नीचे गया और वापस ऊपर आया, तो कुछ डायग्राम ऐसे था, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। क्लियर है क्या? यहाँ पे मेरी रोलिंग बॉडी थी, पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे पहुँची। क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर है? देखो ये वाला पार्ट है, ये स्लोली वही लाइन ट्रेस करेगा, देखो जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है वही लाइन को ट्रेस कर रहा है, नीचे टकराया, अभी डॉटेड लाइन को ऊपर जाएगा, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दिख रहा है क्या? डॉटेड लाइन पे ही ट्रेस करके यहाँ पे पहुँच गया। तो समझ में आ रहा है क्या? तो रोटेशन मोशन में अगर मैं बात करूँगा, रोलिंग मोशन का बात करूँगा, तो ये मेरा पार्टिकल है कुछ ऐसे ट्रेस करेगा, ऐसे। ये मुझे बताओ, ए पॉइंट है, यहाँ पे सेंटर है सी या फिर ओ। ये मुझे बताओ, ये भी वहीं पे ही पहुँच रहा है ना, ये भी वहीं पे ही पहुँच रहा है, वही पॉइंट पे पहुँच रहा है। ये रोटेट कर रहा है पूरा, एक देखो ना रोटेट कर रहा है, तो रोटेट किया तो कुछ ऐसे ट्रेस किया। ये रोटेट करते हैं, मुझे बताइए ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो ये डिस्टेंस मैंने बोला, ये पूरा डिस्टेंस जो मैंने बोला वो x बोल दिया मैंने, क्या बोला? x। तो डिस्टेंस वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल vo इक्वल टू x अपॉन टाइम। ये मेरे को पता है, एक रोटेशन कंप्लीट करते तो टाइम कितना लगता है? कैपिटल टी, टाइम पीरियड ना, एक रोटेशन के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, इक्वल टू कैपिटल टी इक्वल्स टू। ये मुझे बताओ, एक रोटेशन जब कंप्लीट करता है, ये दोनों पार्टिकल साथ में इधर पहुंच रहे कि अलग अलग पहुंच रहे? देखो एक साथ निकले थे, एक साथ वहीं पे ही पहुंचे, इसका मतलब क्या है? दोनों का वेलोसिटी क्या होना चाहिए? सेम। ये ट्रांसलेटरी कर रहा है, ये रोटेशन कर रहा है, ये ट्रांसलेटरी कर रहा है और ये रोटेशन करके यहाँ पे पहुंचा है। तो इसका जो रहेगा डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया रे? डिस्टेंस ट्रैवल किया सरकमफरेंस, देखो ना एक सरकमफरेंस ट्रेस किया, पूरा एक सरकमफरेंस ट्रेस करके वापस इधर आया। तो ये पार्टिकल ने सरकमफरेंस ट्रेस किया, तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला 2πr अपॉन टी। ये 2π/t क्या होता है? ओमेगा इंटू आर। तो वी नॉट का फॉर्मूला क्या रहेगा? ओमेगा इंटू आर। तो ट्रांसलेटरी वाला पार्ट जो रहेगा, ट्रांसलेटरी वाला पार्ट जो ट्रांसलेटरी वेलोसिटी का पार्ट रहेगा वो इक्वल टू ओमेगा इंटू आर रहेगा। मुझे एक चीज़ पता है कि यहाँ पे सारी जगह पे वी का जो रोटेशन वाला पार्ट है वो आर ओमेगा है, तो यहाँ पे भी इसका भी फॉर्मूला भी कितना रहेगा? आर ओमेगा, आर ओमेगा, आर ओमेगा, आर ओमेगा। क्लियर है क्या? सब जगह पे ये भी आर ओमेगा, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ये ए पार्टिकल क्या कर रहा है? रोटेशनल। ओ पार्टिकल क्या कर रहा है? ट्रांसलेटरी। ओ ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? x अपॉन टी। दोनों साथ में छोड़ रहे, दोनों साथ में पहुंच रहे, इसका मतलब क्या है? दोनों का वेलोसिटी क्या रहेगा? सेम। दोनों का अगर वेलोसिटी सेम रहेगा तो वी ओ इक्वल्स टू वी ए किया, वी ए का फॉर्मूला 2πr अपॉन डी, 2π/t क्या रहता है? ओमेगा। तो वी ओ का फॉर्मूला क्या रहेगा? ओमेगा इंटू आर। क्लियर है क्या? तो टेक्स्ट बुक में जो टेक्स्ट बुक का जो पार्ट है उसमें ये वाला पार्ट डिस्कस नहीं किया उन्होंने कि वी नॉट कुछ ओमेगा इंटू आर की है। समझ में आ रहा है? अभी मेरे को बताओ, V3 की वैल्यू कितनी थी रे? V3 की वैल्यू ओमेगा इंटू आर थी, V3 डैश भी ओमेगा इंटू आर है, तो ये कैंसिल होगा। अरे अगर ये कैंसिल होगा तो वेलोसिटी कितना रहेगा? जीरो। वेलोसिटी जीरो होगा तो इधर का पार्टिकल क्या होना चाहिए? रेस्ट पे आना चाहिए। अगर इधर का पार्टिकल रेस्ट पे आएगा तो उसमें फ्रिक्शन रहेगा क्या?
अगर पार्टिकल इज एट रेस्ट, इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट द फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो, ये मुझे पता है। अगर ये पार्टिकल यहाँ पे, अगर ये पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा तो इसका फ्रिक्शन कितना रहेगा, जीरो, फ्रिक्शन जीरो रहेगा। तो मैं क्या बोलूँगा, रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन जीरो होता है क्या, नहीं। हम लोग ने एक चीज़ डिस्कस की थी 11th में, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन जो रहेगा वो स्टैटिक में रहता है, बाद में काइनेटिक में रहता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, और लास्ट में जो रहता है वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम फ्रिक्शन रहेगा, दैट इज़ नेग्लिजिबल। अभी बताओ, सुनो, ध्यान दो, आपने देखा रहेगा कि वो रोलिंग बॉल रहता है, जो बॉलिंग बॉल करते हैं हम लोग, रोलिंग बॉल नहीं, बॉलिंग बॉल यूज़ करते हैं, जो जो यहाँ पे ऐसे बॉटल्स रखे रहते हैं और ये बॉल ऐसे जाके उसको टकराता है। तो उन्होंने स्टार्टिंग में देखा रहेगा कि ये जब बॉल, हम लोग बॉलिंग बॉल को फेंकते हैं ऐसा, बॉलिंग बॉल को जब हम लोग ऐसे फेंकेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये पहले बॉलिंग बॉल ना सीधा ट्रैवल करेगा, सीधा ट्रैवल करेगा, बाद में रोटेट करना चालू करेगा। इसका मतलब क्या है, सीधा जब ट्रैवल करेगा तभी उसके बीच में ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको पीछे खींचेगा, इसको पीछे खींचेगा, पीछे खींचेगा, और बाद में उसका रोटेशन चालू होगा। देखो, पहले सीधा ट्रैवल कर रहा है, मोशन इस डायरेक्शन में है, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, उसको पीछे खींच रहा है, पीछे खींच रहा है, और क्या हो गया, रोलिंग चालू हो गया, बाद में वो रोलिंग करेगा। तो उन्होंने देखा रहेगा कि कार्टून्स में वो जब एवलॉन्च आता है, मतलब बर्फ़ के पहाड़ पे से बर्फ़ जब गिरती है, तभी वो जो राउंड शेप का एक स्पीयर बन जाता है इसका स्नो का, तो देखोगे वो स्नो का स्पीयर पहले सीधा ट्रैवल करता है और बाद में ऐसे मोशन में होता है। क्लियर है क्या? तो मैं वही बताऊंगा कि रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन होता है, बट स्टार्टिंग में होता है, बट एक बार प्योर रोलिंग चालू हुआ, एक बार रोलिंग मोशन चालू हुआ तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, नेग्लिजिबल होगा, या फिर फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, जीरो। मैं प्योर रोलिंग का बात कर रहा हूँ। प्योर रोलिंग में यहाँ पे पॉइंट कॉन्टैक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉइंट कॉन्टैक्ट। अभी तुम लोग बोलोगे सर गाड़ी के केस में अगर फोर व्हीलर यूज़ कर रहा हूँ, फोर व्हीलर के टायर्स भी रोलिंग मोशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर मैंने गाड़ी को बंद कर दिया एक बार रोलिंग मोशन, तो फ्रिक्शन जीरो होना चाहिए। फ्रिक्शन जीरो होगा तो गाड़ी आगे मूव करना चाहिए, वैसे नहीं होगा, क्योंकि आप देखोगे कि टायर का नीचे का पार्ट थोड़ा फ्लैट हुआ रहता है, थोड़ा उधर पॉइंट कॉन्टैक्ट नहीं रहता, वहाँ पे लाइन कॉन्टैक्ट होता है। अगर लाइन कॉन्टैक्ट रहेगा तो फ्रिक्शन आएगा। प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, पॉइंट कॉन्टैक्ट। अगर पॉइंट कॉन्टैक्ट रहेगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या आएगा, नेग्लिजिबल। फ्रिक्शन जरूरी है रोलिंग को चालू करने के लिए। फ्रिक्शन, रोलिंग चालू होने का फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल होगा प्योर रोलिंग में। प्योर रोलिंग ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता, बट मैं बता रहा हूँ अगर प्योर रोलिंग हुआ तो वैसा होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ रहेगा कि मैंने क्या किया। ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, आपको लिखना है, वीडियो को पॉज करके पीछे जाके आपको एज इट इज़ पूरा कॉपी करना है। बस ये एक पार्ट है जहाँ पे मैंने v को आर ओमेगा प्रूफ किया, बाकी कुछ नहीं है। तो हम लोग पहले, अभी ये रोलिंग मोशन का हुआ तो लिखो, उसके नीचे लिखो, ये डायग्राम होने के बाद लिखो, रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन एंड rotational motion. Rolling motion is a combination of translatory motion and rotational motion about an axis passing through, about an axis passing through center of mass, about an axis passing through center of mass. ओके, अभी मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी निकालना है, ध्यान दो। अभी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी के लिए मैं अगर डायग्राम नहीं बनाऊंगा तो भी चलेगा, डायग्राम नेक्स्ट इसमें बना देंगे। डायग्राम आपको नहीं है, डायग्राम बाद नेक्स्ट वाले डेरिवेशन में। तो मुझे बताओ, जो भी रोलिंग मोशन का जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा, जो भी रोलिंग मोशन का काइनेटिक एनर्जी रहेगा, रोलिंग मोशन बनता है ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन से। तो काइनेटिक एनर्जी रहेगा रोलिंग मोशन का, जो रोलिंग मोशन का काइनेटिक एनर्जी रहेगा वो ट्रांसलेटरी मोशन का प्लस रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो रोलिंग मोशन का काइनेटिक एनर्जी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशन। ये ट्रांसलेटरी मोशन का फॉर्मूला रहता है हाफ एम वी स्क्वायर, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द रोलिंग बॉडी, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द रोलिंग बॉडी, प्लस ए रोटेशनल करेगा, रोटेशनल तो फॉर्मूला क्या रहेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, ये अपना हो गया है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाला पार्ट हो चुका है अपना। तो ये हुआ ट्रांसलेटरी, ये हुआ रोटेशनल। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि v की जगह पे हम लोग ने आर ओमेगा अभी प्रूफ किया, मैंने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया है, और I के जगह पे एम के स्क्वायर। मुझे पता नहीं है कि बॉडी कौन सी है, मतलब बॉडी स्पीयर है, रिंग है, डिस्क है, बाद में हॉलो स्पीयर है, हॉलो सिलेंडर है, मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने के फॉर्मेट में लिखा। अगर देखो रिंग रहती तो एम आर स्क्वायर आता था, डिस्क रहती तो एम आर स्क्वायर बाई टू आता था, स्पीयर रहता तो 2/5 एम आर स्क्वायर आता था। मेरे को पता नहीं है तो मैंने के का वैल्यू, मैंने उस जगह पे सिर्फ के लिखा, मतलब के कुछ भी हो सकता है, मतलब एम आर स्क्वायर
इक्वल्स टू एम के स्क्वायर लिखते हैं ना, एम एम कैंसल, के इक्वल्स टू क्या बनता है आर, किसके लिए, रिंग के लिए। वही डिस्क के लिए रहता है एम आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, एम एम कैंसल, के इक्वल्स टू आर अपॉन रूट 2 आता है। तो मैं इन जनरल के लिख रहा हूँ, मुझे बॉडी पता नहीं कौन सी, इसलिए मैं इन जनरल के लिख रहा हूँ। फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ, बोलो, एम के स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें से कॉमन के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, दोनों में से कॉमन आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्लियर है, आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अभी इसमें से कॉमन क्या आएगा, मैं क्यों कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। अभी आर स्क्वायर, इसमें से कॉमन अगर मैं आर स्क्वायर को निकालता हूँ तो फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा, ई इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर 1 प्लस ए, आर स्क्वायर इधर है तो ये बनेगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है। अभी ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर क्या है वी, तो फॉर्मूला लिखूंगा ई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी हुआ। क्लियर है, हाफ एम वी स्क्वायर तो पहले से ही था ट्रांसलेटरी मोशन में, बट अगर रोटेशन उसमें ऐड किया तो ये वाला फैक्टर उससे मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, तो लिखो, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन, परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन, performing rolling motion, performing rolling motion. As we know that rolling motion is a combination of, as we know that rolling motion is a combination of, rolling motion is a combination of translatory plus rotational motion, translatory plus rotational motion. Therefore kinetic energy at translatory motion, therefore kinetic energy at translatory motion Et equals to, E suffix t equals to, पहले लिख लो, E suffix t equals to हाफ एम वी स्क्वायर, while kinetic energy in rotational motion ER equals to half I omega square, half I omega square. Vika, since translatory plus rotational gives rolling, since translatory plus rotational gives rolling, ये दो लाइन पूरा एज इट इज कॉपी करना है, दो लाइन एज इट इज कॉपी करना है पूरा एज इट इज, ये वाला और ये वाला लाइन कॉपी कर लो। लिख लिया। उसके बाद लिखो, पॉज करके लिख सकते हो आप। उसके बाद लिखो, फॉर अ प्योर रोलिंग मोशन, फॉर अ प्योर रोलिंग मोशन वी नो दैट, फॉर अ प्योर रोलिंग मोशन वी नो दैट v इक्वल्स टू आर ओमेगा, प्योर रोलिंग मोशन वी नो दैट v इक्वल्स टू आर ओमेगा, and since the body can be of any shape, any geometrical shape, since the body can be of any geometrical shape, we can write I equals to mk square, we can write I equals to mk square, I equals to mk square. Substituting value of v and I, substituting value of v and I in the above equation, in the above equation we get, in the above equation we get, नीचे का एज इट इज यहाँ तक कॉपी करना है, नीचे का एज इट इज आपको यहाँ तक कॉपी करना है। क्लियर है, यहाँ तक कॉपी कर लिया आपने। the above is the equation of, the above is an equation of body performing pure rolling motion, body performing pure rolling motion। फॉर्मूला याद है, E इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है। आगे नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, डेरिवेशन फॉर, derivation for velocity and acceleration, derivation for velocity and acceleration of a body performing, of a body performing pure rolling motion, pure rolling motion, of a body performing pure rolling motion without slipping, without slipping, slipping मतलब फिसलना नहीं है, फिसलना नहीं, उसने रोलिंग मोशन ऐसा फिसलना नहीं चाहिए, मतलब ड्रैग नहीं होना चाहिए वो, विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ध्यान दो, हम लोग को वेलोसिटी निकालना है और बाद में क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। ध्यान दो यहाँ पे,
कुछ ऐसे है, यहाँ पे बॉडी थी मेरी, यहाँ से मैंने उसको छोड़ा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना हुआ 0, बॉडी यहाँ पे पहुँच गई। यहाँ पे जब आएगा ना तभी प्योर रोलिंग करेगा। प्योर रोलिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा, आर ओमेगा। अभी हाइट एच है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का, मतलब ये जो इंक्लाइंड डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो ऐसे। क्लियर है क्या? बॉडी का मास कैपिटल एम है, बॉडी यहाँ से यहाँ तक आते ही प्योर रोलिंग कर रही है। अगर प्योर रोलिंग करेगी, मेरे को बताओ हाइट चेंज हो रही है और मुझे वेलोसिटी निकालने का रहेगा, हम लोग ने ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी किया है। अगर हाइट चेंज हो रही है और मुझे वेलोसिटी निकालने का रहेगा तो हम लोग यूज़ करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो एनर्जी रहेगा वो कौन सा रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। जब यहाँ पे पॉइंट पहुंचेगा तो यहाँ पे तो रोलिंग कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कौन सा, ट्रांसलेटरी नहीं, यहाँ पे रोटेशनल नहीं, यहाँ पे रहेगा रोलिंग। ए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच, कैपिटल मास लेते एम, कैपिटल एम लेते, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन का अभी लिखा था हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? ये होने के बाद ये m और ये m कैंसिल हो गया, 2 यहाँ पे जाएगा, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर नीचे आएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब अभी वी स्क्वायर का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर का फॉर्मूला 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो वी का फॉर्मूला क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2gh 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे के क्या रहेगा, के रहेगा रेडियस ऑफ गायरेशन, के क्या रहेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर है? यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे था, रेस्ट करके यहाँ पे आ रहा है, तो कौन सा मोशन कर रहा है, रोलिंग मोशन कर रहा है, रोलिंग मोशन कर रहा है। हाइट ऊपर से यहाँ तक नीचे तक बॉटम तक आया तभी रोलिंग मोशन किया। रोलिंग मोशन में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, आर ओमेगा। ऊपर जब था तभी रेस्ट पे था, अभी प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग यूज़ करने वाले वो भी कौन सी रहेगी, प्योर रोलिंग मोशन की रहेगी। तो ऊपर जब था तभी कौन सा मोशन था, ऊपर जब था तभी रेस्ट पे था तभी कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, और जब नीचे आ गया तभी कौन सी एनर्जी, काइनेटिक। बट कौन सा मोशन कर रहा है, रोलिंग मोशन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। अभी थोड़ी देर पहले किया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच। क्लियर है क्या? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच। ये होने के बाद वी स्क्वायर एम एम कैंसिल हो गया, बाकी का सब टर्म इधर आ गया, 2 को यहाँ पे लेके गए हम लोग, 2 नीचे का जो 2 था ऊपर आ गया, तो वी स्क्वायर का फॉर्मूला 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये आ गया। क्लियर है? पहले ये लिखते हैं, बाद में एक्सीलरेशन के डेरिवेशन भी जाते, तो लिखो कंसिडर एन आर्बिट्री बॉडी, कंसिडर अ बॉडी ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल शेप, कंसिडर अ बॉडी ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल शेप performing a rolling motion without sliding, performing a rolling motion without sliding, without sliding from point A to B, from point A यहाँ से लेके आता, from point A to B हो गया। when the body reaches at the bottom, when the body reaches at the bottom, the body will perform pure rolling motion, the body will perform pure rolling motion. Let theta be the angle of inclination, let theta be the angle of inclination, and h be the height, and h be the height, theta be the angle of inclination and h be the height. When the body reaches the bottom, when the body reaches the bottom, the velocity is v, the velocity is v, and we need to find out this value of velocity, and we need to find out this value of velocity. Therefore we use law of conservation of energy, law of conservation of energy। लिखा, लिखो पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप, पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू रोटेशन नहीं, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम, पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू रोलिंग काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। पूरा छाप लो, एज इट इज कॉपी करना है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कॉपी करना है। आई होप आपने कॉपी कर लिया रहेगा। तो आगे का जो डेरिवेशन रहेगा वो किसका डेरिवेशन रहेगा, ये फॉर्मूला याद रखो, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आगे आने वाला है। तो
मुझे बताओ, ये हम लोग ने लिख लिया, यहाँ तक का बात हो गया। अभी मुझे एक चीज़ बताओ कि अभी मुझे निकालना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या रहता है? एक्सीलरेशन अगर मेरे को निकालने का रहेगा तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा? मुझे बताओ, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 था, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v था, और v का वैल्यू मेरे को पता है, तो मुझे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मिलेगा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करते हुए, v² इक्वल टू u² प्लस 2as बराबर है ए। ये ग्रेविटी से नीचे नहीं है, ग्रेविटी मतलब सीधा नीचे आना, तो ऐसा मत करो एक्सीलरेशन इक्वल टू जी मत कर दो। क्लियर है क्या? v² इक्वल टू u² प्लस 2as, ए एस के जगह पे ये पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल कर रहा है? एस बराबर है ए। v² की वैल्यू मेरे को पता है √2gh1 प्लस k² अपॉन r², तो u² कितना था? 0, तो वैल्यू पुट करूंगा तो स्क्वायर, v का स्क्वायर करूंगा तो आएगा 2gh1 प्लस k² अपॉन r²। स्क्वायर किया मैंने, चलो लिख देता हूँ यार, स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस। ये मेरे को बताओ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड नहीं, इधर का स्क्वायर किया तो क्या आएगा? 2gh अपॉन 1 प्लस k² अपॉन r² बराबर है। ये होने के बाद ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, और ये 2 इंटू एस नीचे आ जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इंटू एस इक्वल टू ए। क्लियर है यहाँ तक? अभी मुझे बताओ, एस वाला पार्ट, अगर एस वाला पार्ट बोलूँगा ये वाला, तो ये ट्राइंगल दिख रहा है, साइन थीटा क्या रहेगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा क्या रहेगा? अपोजिट मतलब h अपॉन हाइपोटेनस s, तो मुझे पता है s का फॉर्मूला क्या रहेगा? h अपॉन साइन थीटा बराबर है, ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, तो अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा h अपॉन s के जगह पे, अगर h अपॉन s की जगह पे साइन थीटा पुट कर सकता हूँ, हाँ h अपॉन s की जगह पे मैं डायरेक्टली पुट करता हूँ h अपॉन s, देखो h अपॉन s है, देखो यहाँ पे, तो h अपॉन s की जगह पे साइन थीटा पुट करूँगा तो क्या आएगा? g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k² अपॉन r² इक्वल टू क्या रहेगा? ए। क्लियर है? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला रहेगा g साइन थीटा 1 प्लस k² अपॉन r²। अभी ध्यान दो यहाँ पे, ये रोलिंग मोशन हो रहा है, अगर इसको मैं ऐसे ऐसे, ये जो इंक्लाइंड है उसको मैं सीधा कर दूंगा, सीधा करूँगा तो एंगल कितना बनेगा? 90। एंगल 90 बनेगा, साइन कितना होगा? साइन 90 कितना बचेगा? 1। अगर साइन 91 बनेगा, बॉडी सीधा नीचे आएगा, अगर बॉडी सीधा नीचे आएगा तो वो रोलिंग मोशन करेगा, रोटेशन मोशन करेगा क्या? नहीं, सीधा नीचे गिरने वाला है, तो सीधा नीचे करेगा तो रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा? 0, क्योंकि वो रोटेशन मोशन नहीं कर रहा है, अभी वो सीधा डायरेक्टली नीचे आ रहा है, तो ये वाला पार्ट हो गया 0, और साइन थीटा भी चला गया, तो ए इक्वल टू क्या बन गया? जी। ए इक्वल टू क्या बन गया? जी। इसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, तो रोलिंग मोशन का ही पार्ट है। जब ये इंक्लाइन एंगल जो था वो 90 बन गया, तो बॉडी सीधा नीचे है, वो रोलिंग नहीं करेगा, वो सीधा डायरेक्टली नीचे आएगा, तो अगर डायरेक्टली नीचे आएगा तो साइन थीटा कितना बनेगा? 90, और के कितना बनेगा? 0, तो फॉर्मूला बन गया ए का जी। क्लियर है? अब तक एज इट इज आप कॉपी करते हो तो भी चलेगा, टेक्स्ट बुक में थोड़ा बहुत थियरी रहेगा तो वो लिख दो। तो मैंने 3 डेरिवेशन किए काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन का फॉर्मूला था हाफ mv² ब्रैकेट में 1 प्लस k² अपॉन r²। उसके बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा, वेलोसिटी का फॉर्मूला था √2gh 1 प्लस k² अपॉन r², और एक्सीलरेशन निकाला g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k² अपॉन r²। क्लियर है? यहाँ तक हो गया। अभी हम लोग न्यूमेरिकल पे जंप मारेंगे, जो अगला न्यूमेरिकल रहेगा उसके ऊपर जंप मारते। ध्यान दो, न्यूमेरिकल के पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ मेंशन करूँगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूला लिखे थे हम लोग ने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूला लिखे थे mr² रिंग के लिए, और डिस्क के लिए था mr²/2, ये डिस्क के लिए था। उसके बाद 2/5 mr² ये स्पीयर के लिए था बराबर है, और ml²/12 ये रॉड के लिए था। एक चीज़ तुम लोग को और एक चीज़ ऐड करनी है, रिंग या फिर हॉलो सिलेंडर, डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर का भी फॉर्मूला सेम होगा। रिंग या फिर हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला भी सेम रहेगा, डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर का भी फॉर्मूला सेम रहेगा। क्लियर है क्या? तो रिंग के साइड में ऐड करना है हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर। इसके डेरिवेशन में कराऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट मेरे को अभी मेस्टअप नहीं करना, अपने सिलेबस में नहीं है, तो अपन यहाँ पे उसको नहीं डिस्कस करेंगे। सिर्फ इतना याद रखो कि हॉलो सिलेंडर और रिंग का फॉर्मूला सेम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मुझे पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं mk² से कंपेयर करता हूँ mr² से, m कैंसिल, k इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? r। तो यहाँ पे k इक्वल्स टू क्या बनता है? r। मतलब k की वैल्यू अगर r आती है, तो k की वैल्यू अगर r आती है तो वो हॉलो सिलेंडर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? रिंग। अगर सेम करता हूँ मैं mk²
इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई टू, एम एम कैंसिल, के इक्वल्स टू आर अपॉन रूट टू। अगर के की वैल्यू आर अपॉन रूट टू आती है तो वो डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर, वैसे ही के की वैल्यू अगर रूट टू अपॉन फाइव आर आएगी तो वो स्पीयर बन जाएगा। वैसे ही के की वैल्यू अगर क्या एल एल अपॉन रूट 12, टू रूट थ्री भी लिख सकते चलेगा, वैसे रूट 12 लिख दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये वैल्यूज आएगी ना, ये वैल्यूज अगर आएगी के इक्वल्स टू आर तो रिंग या फिर हॉलो सिलेंडर, के इक्वल्स टू आर अपॉन रूट टू तो डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर, के इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2/5 आर मतलब स्पीयर, के इक्वल्स टू एल अपॉन रूट 12 मतलब रॉड। ये दिमाग में फिट कर लो कि ऐसे ही होगा। मैंने अभी डिराइव करके बताया, आपको ये फॉर्मूला एज इट इज़ याद रखना है, के की वैल्यू और ये आई की वैल्यू, टेबल एज इट इज़ पॉज करके आप कॉपी कर लो। बाकी केस भी मुझे पता है कि बाकी केस भी डिस्कस करने, वो मैं डिस्कस करूंगा, बट उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बट अभी नहीं यार, अभी नहीं, थोड़ा टाइम होने दो, एक दो लेक्चर दूसरे चैप्टर्स के भी चालू कर देते, उसके बाद डिस्कस कर दूंगा। न्यूमेरिकल पे जब मारते, लास्ट न्यूमेरिकल है अपने टेक्स्ट बुक का, लास्ट न्यूमेरिकल है। और एक चीज़ बोलूँगा कि मैं इस लिंक में, मतलब आज का जो वीडियो रहेगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ ऐड करूँगा, जो प्रीवियस ईयर के, मतलब जो प्रीवियस ईयर, मतलब जो प्रीवियस पैटर्न जो था उसके जो क्वेश्चंस थे, मतलब कौन सा रोटेशन मोशन, सर्कुलर मोशन के जो क्वेश्चन थे वो मैं पीडीएफ फॉर्मेट में डाल दूंगा, तो आपको प्रैक्टिस के लिए वो आप सॉल्व कर सकते हो। रोटेशन मोशन के लास्ट के 3-4 क्वेश्चन थोड़े टफ है, थोड़े अलग है बोल सकता हूँ, तो वो मैं खुद बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसका। अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम होता रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि सर उसका प्रॉब्लम आ रहा है हमें सॉल्व करने के लिए, तो मैं वो सॉल्व करके दे दूंगा। बट उसके अलावा बाकी के मैं सर्कुलर मोशन में बता रहा हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन करूंगा गूगल ड्राइव की, जहाँ पे सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल जो प्रीवियस पेपर पैटर्न के थे वो मैंने दे दिए, मेंशन कर दिया, आप वो सॉल्व कर सकते हो। मैं और ट्राई करता हूँ कि पीएस बांगवी मेरे पास रहेगी, तो पीएस बांगवी एक बुक है जो न्यूमेरिकल के लिए सबसे बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक बोल सकते हैं आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए या फिर न्यूमेरिकल की आदत लगाने के लिए। तो वो अगर मेरे पास रहेगी तो मैं उसके पीडीएफ भी अगले लेक्चर में मैं मेंशन कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ध्यान से देखो, तो वहाँ पे लिंक मेंशन की रहेंगी। तो न्यूमेरिकल पे जंप मारते, क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है देखते हैं। Starting from the rest, an object rolls down along an incline that rises by 3 in every 5 along। मतलब क्या बोल रहे हैं मैं, ये कुछ इंक्लाइंड है जो कि राइज कर रहा है 3 5 के अलॉन्ग, मतलब 5 के अलॉन्ग वो 3 राइज कर रहा है, मतलब ये जो रहेगा वो 3 रहेगा, तो ये कितना होना चाहिए 5, तो ये कितना होना चाहिए 4, ऐसे बता रहा है वो। द ऑब्जेक्ट गेन्स अ स्पीड ऑफ √10 मीटर पर सेकेंड एज इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5/3। जब वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है 5/3, उसके बाद उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो √10 रहेगी मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अलॉन्ग द इंक्लाइन व्हाट कैन बी द पॉसिबल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, मुझको उन्होंने पूछा है कि पॉसिबल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। अभी देखते हैं कि क्या होगा। ये जो 3, 4, 5 जो दिया है ना वो एंगल के लिए दिया है, इतना याद रखो। मैंने मेरे लेक्चर में 11 के लेक्चर में मेंशन किया है 3, 4, 5 का स्पेशल ट्रायंगल होता है, ये जो एंगल रहती है 53 होती है और ये क्या होता है 37, ये हो चुका है। बट एंगल की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, अपने को साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म्स में चाहिए। ध्यान दो। अभी मुझे बताओ, जब बॉडी यहाँ से कुछ यहाँ तक पहुँच रही है, मुझे पता नहीं कुछ यहाँ तक पहुँच रही है, तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो कितना रहेगा 5/3, और जब वेलोसिटी जो रहेगी वो कितनी रहेगी √10। और उन्हें बोला है प्योर रोलिंग कर रहे हैं, तो प्योर रोलिंग मोशन में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, √2gh1 + k² / r²। क्लियर है, √2gh1 + k² / r²। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है √10, बराबर है। अभी ध्यान दो, अभी बराबर से ध्यान दो, अगर ये x रहेगा, अगर ये x रहेगा तो हाइट कितना ट्रैवल किया, मतलब ये हाइट कुछ ऐसे ट्रैवल करेगा। मुझे हाइट 3 है ऐसा बोला नहीं मैंने, ये रेशियो बोला है, सिर्फ रेशियो बोला है। तो हाइट कुछ भी हो सकती है, मुझे पता नहीं, बट मुझे ये चीज़ पता है कि हाइट यहाँ पे लूँगा तो यहाँ पे x लूँगा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा, साइन थीटा रहेगा ऑपोजिट, मतलब h/x, बराबर है। तो h का फॉर्मूला क्या रहेगा, h का फॉर्मूला रहेगा x × साइन थीटा, बराबर है। ये मुझे एक चीज़ बताओ, वेलोसिटी जो है, मैं ये फॉर्मूला थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब अपने को यहाँ पे जगह मिल जाएगा। v क्वेश्चन क्या है, √2gh1 + k² / r²। उसके बाद साइन थीटा की फॉर्मूला क्या है, वैल्यू क्या है h/x। तो h की वैल्यू क्या आएगी x ×
साइन थीटा। ए मेरे को बताओ एक्स कितनी है, एक्स कितना है, एक्स कितना ट्रैवल किया 5/3, बराबर है क्या? देखो ना 5/3, एक्स कितना ट्रैवल किया 5/3। साइन थीटा कितना रहे, ऑपोजिट अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूस। देखो एक चीज़ मेरे को बताओ, ये अगर आगे जाएगा तो ये 5 के बदले 10 हो जाएगा, बराबर है। तो ये 3 के बदले कितना बनेगा 6, और ये 4 के बदले कितना बनेगा 8। इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। ये आगे का अपने को नहीं जरूरत है, अपने को सिर्फ ये रेशियो याद रखना है बस। साइन थीटा ऑपोजिट मतलब 3 अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब क्या 5। ए मैं इसका बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाले बात कर, रेशियो की बात कर रहा हूँ। देखो सर्कल में किया मैंने, हो गया ये 3 गया, 5 गया, तो एच कितनी आ गई 1 मीटर। अभी मुझे बताओ ये वैल्यूज, मुझे वी की वैल्यू दी है, फॉर्मूला दी है, वी की वैल्यू कितनी दी है √10। तो √10 इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू जी की वैल्यू 10 ले रहा हूँ मैं, एच कितना रहेगा रे, h1 ले लिया यहाँ पे, अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो क्या आएगा 10 इक्वल्स टू 2 इंटू 10 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। 10 गया, ये 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इधर आएगा तो आएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 2। ये इधर जाएगा तो आएगा, ये अगर इधर जाएगा तो आएगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 2 -1 मतलब 1 के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो के अपॉन आर कितना रहेगा 1, मतलब के इक्वल्स टू क्या रहेगा आर। क्लियर है क्या? अगर k इक्वल्स टू आर रहेगा तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मेंशन किया था, इफ k इज इक्वल टू आर रहता है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है रिंग या फिर क्या हॉलो सिलेंडर। क्लियर है क्या? तो ये जो शेप है वो क्या हो सकता है, रिंग या फिर क्या हो सकता है हॉलो सिलेंडर। मैं वापस एक बार पढ़ता हूँ क्वेश्चन क्या है, वापस एक बार देखते हैं। उन्होंने बोला है कि एवरी 5 मीटर अलॉन्ग वो 3 मीटर रेस कर रहा है, मतलब ये 5 मीटर वाला ये पार्ट है और ये 3 मीटर है। ये 5 मीटर के बदले 10 मीटर भी हो सकता है, और 10 मीटर के बदले ये जो 3 मीटर के बदले क्या बन जाएगा फिर 6। तो 3 5 4 वाला ट्राइंगल बन गया ये वाला। अभी उन्होंने क्या बोला, जब वो 5/3 डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ऊपर से नीचे तक 5/3 डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मैं बोल रहा हूँ 5/3 मतलब ये नीचे तक नहीं पहुंच रहा है। ये 5/3 कितना रहेगा रे, 5/3 कुछ तो अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग रहेगा, तो ये बीच में कहीं पे तो पहुंच रहा है। और इसने जो स्पीड अटेन की है वो √10 है, इन्होंने ये इतना दिया हुआ है। एक्स कितना बोला है 5/3, तो स्पीड कितनी हुई √10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ अ रोलिंग बॉडी का फॉर्मूला पता है, √2gh 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बराबर है। अभी ये करने के पहले h की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, बट h मुझे पता है ये h बन जाएगा, तो ये कितना बनेगा x। तो साइन थीटा क्या बनेगा, देखो ये एंगल भी थीटा ही है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ये h है, ये x है, तो ये कितना हुआ थीटा। तो साइन थीटा क्या रहेगा h अपॉन x लिखा, तो h क्या बन जाएगा x इंटू साइन थीटा। x की वैल्यू मेरे को पता है 5/3, साइन थीटा की वैल्यू क्या है ऑपोजिट रेशियो की बात कर रहा हूँ अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। सॉल्व करूंगा h की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। अभी h की वैल्यू 1 इधर पुट करूंगा, v की वैल्यू √10 इधर पुट करूंगा यहाँ पे, ये इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में, बराबर है। पुट किया, सॉल्व किया, के की वैल्यू क्या बन गई आर। के इक्वल टू आर कभी होता है जब वो रिंग हो या फिर हॉलो सिलेंडर। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द बॉडी इज रिंग और हॉलो सिलेंडर। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स वाला पार्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर मतलब कल के दिन मैं चालू करूँगा थर्मोडायनामिक्स ऑफ केमिस्ट्री में। लास्ट लेक्चर में ही चालू करने वाला था, बट मैंने सोचा कि पहले रोटेशनल डायनामिक्स को खत्म कर देते, बाद में थर्मोडायनामिक्स पे जम मारते। तो कल हम लोग चालू करेंगे केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स चालू करेंगे कल के लेक्चर में। तो कल इवनिंग में जो लेक्चर अपलोड होगा, इवनिंग या फिर रात को अपलोड होगा, तो वो केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स वाला लेक्चर रहेगा। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैं जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स में जो बता रहा हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज अ PDF फॉर्मेट में मैं मेंशन कर दूंगा, तो आपको वो डाउनलोड करके सॉल्व करना है। कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मुझे डाउट्स पता चलेगा। तो प्लीज़ अगर कुछ डाउट रहेगा या फिर आप चाहते हो कि कोई न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करूँ, मेरे से सॉल्यूशन चाहिए रहेगा, तो मैं सॉल्व करके दे दूंगा, बट वो डाउट्स आने चाहिए आपके साइड से, मैं नहीं वो सॉल्व कर सकता क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारी थियोरी कवर की है, सारे न्यूमेरिकल्स कवर किए। आपका पार्ट है कि आपको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल तो मैं दे दूंगा, बट वो सॉल्व करने का पार्ट आपका है। कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कुछ डाउट रहेगा तो। अभी हम लोग ये चैप्टर को खत्म कर रहे हैं, वैसे ही आप भी अपना चैप्टर खत्म करो, तभी चीज़ें पैटर्न में रहेगी। मुझे पता है ये कोविड-19 की वजह से बहुत बहुत बोलते ना कि पढ़ने का मन नहीं रहेगा या फिर जो भी रहेगा, बट प्लीज़ यार इसको लाइटली मत लो। टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए तो प्लीज़ टाइम मिलो। बहुत ऐसे लोग भी बहुत है कि जिनको
जिनको सच में ये सब चीज़ अवेलेबल नहीं है, आपको अगर अवेलेबल हो रहा है, आप अगर मेरे वीडियो को देख सकते हो, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको कि आप ट्रैक पे रहो, ट्रैक को छोड़ो मत। जो भी दे रहे हो, जेडब्ल्यू नीट या फिर बोर्ड्स दे रहे हो, प्लीज़ ट्रैक को फॉलो करो प्लीज़। क्योंकि अगर ये ट्रैक को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप आउट ऑफ द ट्रैक जाओगे, तो आपका एग्ज़ाम तो होने ही वाला है, अगले साल एग्ज़ाम तो पक्का होने ही वाला है। तो ऐसे ना हो जाए कि देखो पोर्शन श्रिंक हो सकता है, मैंने सुना है कि पोर्शन श्रिंक होने वाला है, तो विल नॉट वेट फॉर दैट। हाँ ठीक है यार, मतलब जेडब्ल्यू का थोड़ा पढ़ाई करना है, मैं मानता हूँ उसका भी पढ़ाई करना है, बट एटलीस्ट बोर्ड्स के इसमें हम लोग रुकेंगे नहीं। जो मेन मेन टॉपिक्स है वो तो कवर करते हैं। पोर्शन श्रिंक होगा, बट ऑब्वियसली श्रिंक हो सकता है। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि होगा ही श्रिंक, बट हो सकता है श्रिंक। अगर होगा तो अच्छा है कि पोर्शन कम हो रहा है थोड़ा बहुत, बट एग्ज़ाम तो बट श्योर होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम होने वाले तो उसके लिए तैयार रहो प्लीज़। तो ऐसा मत करो कि मैं एग्ज़ाम्स के लिए आराम से रहूँगा, जो होगा वो देखा जाएगा, वैसे नहीं होना चाहिए। प्लीज़ एग्ज़ाम के लिए तैयार रखो, साथ में चैप्टर खत्म करेंगे, अगला चैप्टर भी रहेगा वो भी साथ में खत्म करेंगे। मैं ऐसे होप करता हूँ कि मेरा रोटेशनल डायनामिक्स खत्म हुआ, वैसे ही आपका भी रोटेशनल डायनामिक्स 1-2 दिन में खत्म होना चाहिए। मतलब संडे तक आपका रोटेशनल डायनामिक्स पूरा खत्म होना चाहिए। देखो 20 वीडियो का पूरा सीरीज़ बना है, आप वीडियो देख लेना, वापस एक बार देख लेना, यहाँ वहाँ पे यूट्यूब पे ही रहने वाला है, डाउनलोड करके रिपीटेडली देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। तो प्लीज़ चैप्टर को ख़त्म करो साथ में ही, और दोस्तों के साथ भी बट ऑब्वियसली शेयर करो। शेयरिंग इज़ केयरिंग। ये ऐसे सिचुएशन में हम लोग किसी की भी मदद करनी चाहिए। तो बट ऑब्वियसली आपको अगर वीडियोस पसंद आते रहेंगे और अच्छे लगते रहेंगे, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो अगर वीडियो यहाँ तक देखा है, रोटेशन डायनेमिक्स मज़ा आया है, तो थम्स अप तो बनता ही है। तो प्लीज़ जाते वक्त एक थम्स अप दे के जाना, लाइक बटन दबा के जाना, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर विथ केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स। टिल देन, बाय बाय।